तेरी बर्बादी हूं। जाके इस नालायक का इलाज करा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो बिना पैरों के रह सकता है, पर मैं बिना पैसों के नहीं रह सकती। देखिए, मुझे पता नहीं था आप कौन है, तो मैंने आपको झूठ मूठ का चैलेंज करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है। प्लीज। अब अंजू, पछताने से अब क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम आप इनको बताइए ना, आपकी तो इनसे अच्छी जमती है ना। प्लीज प्लीज, आप मेरी कंपनी को बचा लीजिए। लेकिन मॉम, आपकी कंपनी गिराने की और खड़ी करने की पावर तो सिर्फ ठाकुर साहब के पास है, और वो तो कब का मर चुके हैं। तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब का तो पता नहीं, पर ये जरूर कोई महान आत्मा है। प्लीज आप मेरी कंपनी लौटा दीजिए। नहीं, माफ करना मैडम, मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि घमंड मत कर, इनसे पंगा मत ले, लेकिन नहीं। अरे आंख से अंधे को कुछ तो दिखाई देता है, लेकिन दौलत का अंधा गड्ढे में गिरता है। आपने बहुत ही अच्छा किया। अब इसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाइए। नहीं 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 नहीं। मॉम 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 मेल्स को आप ठीक हो मॉम? विराज, मेरी कंपनी डूब गई। विराज, मेरी कंपनी डूब गई। ये तो अभी शुरुआत है अंजू त्यागी। जरा सोचो, जब तुम्हारे क्लाइंट्स को, जिनसे तुमने 2000 करोड़ रुपए लिए हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कंपनी के साथ साथ उनके पैसे भी डूब गए, तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? सर, मुझे तो लगता है कि वो लोग इसकी जान ले लेंगे। प्लीज। मेरी एक गोल्डन एडवाइस है तुझे कि तू देश छोड़ के भाग जा। बस यही एक आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। सर अब सॉरी, मुझे नहीं पता था आप कौन हो। प्लीज मेरी मम्मी की कंपनी बचा लो। ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहो, तब भी नहीं। मेरे बेटे पे हाथ उठाया है, अब जिंदगी भर ऐसे ही सड़ते रहो। मॉम, हमें इस इंसान के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसने तो हमें बर्बाद कर ही दिया है ना, लेकिन हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे भी हमारे साथ बर्बाद करेंगे हम। चुप कर जा तू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी इतना घमंड करने की? मान लेता इनकी बात, मांग लेता माफी। अब इतना बोलने का क्या फायदा? ये सब तुम्हारी घटिया परवरिश का नतीजा है। और जैसा शैलेंद्र ने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। एक प्राइवेट प्लेन पकड़ो और यहाँ से उड़ जाओ, वरना तुम दोनों को जेल जाना होगा, समझे तुम? हाँ हाँ, चल विराज। हाँ, चल चल। मैं अपने परिवार वालों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शैलेंद्र। तुम डायमंड टेक्सटाइल्स के हीरे हो, और हीरा हमेशा चमकता हुआ अच्छा लगता है, हैं? एक काम करो, मेरी सारी कंपनीज के हेड्स की मीटिंग बुलाओ। मैं उन सब से मिलना चाहता हूँ, और मेरे बेटे और आरोही को हॉस्पिटल भिजो, समझे? यस सर। लेकिन सर, आप आज ही जेल से छूटे और निकलते ही मुझे ये सफाई करनी है। आई एम श्योर अंजू जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी कंपनी में गंदगी फैला रहे होंगे।
मुझे उन सब का सफाया करना है। हाँ, चलो गो। चलो तुम दोनों। जाओ जाओ। आज मेरा मन नहीं है। ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ये मैं करूंगा। इतने सारे पैसे जो लगाए तुम्हारी कंपनी के लिए, ये मेरा राइट है। राजन सर, आपके साथ जिसने धोखा किया था वो मिल गया है। जिंदा जला दो इसको, और हाँ, चीखे यहां तक आनी चाहिए। जला दे उसे। कॉफी। थैंक यू। सुना है तूने अपनी कंपनी डुबा दी, किससे पंगा ले लिया? शैतान था वो। दुआ करो कि तुम्हारा उससे कभी पाला ना पड़े। मेरे से भी बुरा शैतान था क्या? अभी जस्ट मैसेज आया कि ठाकुर साहब जिंदा है और उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है। ये लो, मैं तो बर्बाद हो चुका, अब तुम्हारी बारी। क्योंकि ठाकुर साहब को जब पता चलेगा तुम्हारे किए गए घोटालों का, तो वो तुम्हारा भी गला घोट देंगे। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पे दे दी थी। प्यार जो करती हूँ तुमसे। बेटे, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है पापा। वैसे पापा, सच में एक ऑटो ड्राइवर है क्या? एक ऑटो ड्राइवर वो अंजू और उनके बेटे को बर्बाद कैसे कर सकता है? अगर मैंने इसी वक्त अपन को बताया कि मैं ही ठाकुर साहब हूं, तो ये भी शैलेंद्र के बेटे जैसा घमंडी हो जाएगा। अपनी पहचान छुपाए रखना ही ठीक है। वो एक्चुअली एक पुराने दोस्त की मदद से मैंने उन माँ बेटे को सबक सिखाया। पापा, लड़ाई के चलते उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तो मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं कमाऊंगा नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा पापा? मेरा तो उसकी फिक्र मत कर। एक ठेकेदार से बात की है मैंने, वो कपड़े डाई कराने के काम में तुम्हें लगा देगा। लेकिन इससे पहले तू अच्छे से ठीक हो जा, पूरी तरह से, उसके बाद तो काम शुरू कर देना। ठीक है पापा। बेटा, तुमने मेरे बेटे का साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। नो अंकल, दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेंशन इट। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों अपनी अपनी बातें कंटिन्यू करो। एक जरूरी काम है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। ठीक है पापा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। मैं अपने बनाए हुए एम्पायर को दोबारा ठीक करने लौट आया हूं।